आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन मिला में स्वागत है। मैं शिवकांत विश्वकर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने, जिसका नाम है महत्वपूर्ण दिवस। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण दिवस का निचोड़ अभी जनवरी से लेकर जून तक इस वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी में जो पहला महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है वो 4 जनवरी को हमारा विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हम 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो हमारे लुईस ब्रेल थे उनका जन्मदिन था। इसी वजह से हम 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। डन हो गया आप सभी का। 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेज होता है वो हमारा 9 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। जो पेपर में बहुत पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आखिरकार 9 जनवरी को ही क्यों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। तो दक्षिण अफ्रीका से जब वे महात्मा गांधी वापस आए थे तो 9 जनवरी को आए थे। तो इसी वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। 9 जनवरी क्लियर हो गया सभी लोग का। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट होता है हमारा 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेपर में अधिकतर पूछा ही जाता है, चाहे जौन सा पेपर हो, चाहे आपका एसएससी सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, रेलवे का हो, कोई भी पेपर हो, अदर एग्जाम भी, स्टेट एग्जाम भी, हर पेपर में इंपॉर्टेंट डेट से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी प्रकार से 10 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। इसी वजह से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था और कहां पर हुआ। तो आप टिक कर सकते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था। और कहां पर हुआ था? ये नागपुर में हुआ था। इसी वजह से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 12 जनवरी। 12 जनवरी वैसे तो सब लोग को पता होगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी को ही हुआ था। 12 जनवरी सन 1984 में इनका जन्म हुआ था। इसी वजह से राष्ट्रीय युवा दिवस इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। तो 12 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को ज़्यादा प्रेरित किया है। इसी वजह से इनके जन्मदिन के अवसर पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो 12 जनवरी के बाद हमारा 15 जनवरी आता है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, अर्थात सेना दिवस मनाया जाता है। अब सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल, जो प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल बने थे हमारे KM करियप्पा, उसको शीर्ष कमांडर पदभार ग्रहण किया था। इन्होंने 15 जनवरी 1949 को शीर्ष कमांडर पदभार संभाला था। इसी वजह से हम 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। क्लियर हो गया? 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे अर्थात सेना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इस दिन वोटर्स को जागरूक किया जाता है। जो मतदाता लोग होते हैं, 18 वर्ष की आयु जो लोग पूर्ण कर चुके होते हैं, जो मतदान के काबिल हो चुके हैं, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है, वो वोट दे सकता है। तो उन लोग को जागरूक किया जाता है कि आप सभी को वोट देना चाहिए। इसी वजह से 15 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी क्लियर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी के बाद 26 जनवरी तो सभी को पता होगा, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, क्योंकि गणतंत्र हमारा इस दिन लागू हुआ था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब वैसे सब लोग जानते होंगे। 30 जनवरी आता है। तो 30 जनवरी को हमारे 3 से 4 इंपॉर्टेंट डेज आते हैं जो पेपर में पूछने को मिलते हैं। तो 30 जनवरी हमारा स्टार्ट होता है पहला शहीद दिवस से। शहीद दिवस हम 30 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं की पुण्य स्थिति के रूप में हम लोग क्या करते हैं? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं।
इसके अलावा सर्वोदय दिवस भी हमारा 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस भी हमारा 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। 30 जनवरी आपका क्लियर। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट जो आपके इंपॉर्टेंट डेज थे जो केवल जनवरी में पूछे जाते हैं, जनवरी से रिलेटेड जो पेपर में हमारे पूछे जाते हैं और हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं और देखने को मिलेंगे ही, वो आपके इस वीडियो में आप कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वही आपको पढ़ना है। आपको स्मार्ट पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अगर स्मार्ट पढ़ाई करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप लोग का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो 30 जनवरी क्लियर। तो जनवरी के इतने सारे इंपॉर्टेंट डेट थे, आपको कंप्लीट भी हो गए होंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट से जो जानकारी भी होती है वो भी मेरे द्वारा बताई गई है और आप देख पा रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जनवरी सबका क्लियर हो गया। जनवरी के बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड लगती है फरवरी पर। तो चलिए फरवरी पर चलते हैं। तो फरवरी में हमारे 3 से 4 इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट डेज तो 2 फरवरी को पड़ता है। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, पेपर में पूछा जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग टिक करेंगे 2 फरवरी को हमारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होता है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को हमारा क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। क्या, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड कैंसर डे हमारा 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 4 फरवरी के बाद हमारा सबसे आखिरी वाला 28 फरवरी पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो हम किस पर टिक करेंगे, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्योंकि क्या हुआ था, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रमन सिंह थे, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी को ही की थी। 28 फरवरी को रमन सिंह के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसी वजह से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह थे, ये भौतिकी से रिलेटेड है और इन्होंने क्या किया है, भौतिकी में प्राप्त प्रथम नोबेल पुरस्कार इन्हीं को, भारतीय जो व्यक्ति थे, भारत से रिलेटेड प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसे क्या फिजिक्स में, भौतिकी में हमारा नोबेल प्राइज मिला है, वो हमारे डॉक्टर रमन सिंह ही थे। इन्होंने क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी वजह से 28 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फरवरी क्लियर। हमें सिर्फ 2 फरवरी याद करना है, 4 फरवरी याद करना है और 28 फरवरी याद करना है। तो आपके यहाँ पर फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कहाँ पर स्टार्ट होता है, मार्च से। तो मार्च में भी हमारे जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वही बस आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं इस वीडियो में। पूरा विश्लेषण करके बहुत सारे पेपरों को देखने के बाद जो बहुत सारे पेपर होते हैं और होते आएंगे, उनमें यही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मार्च पर चलते हैं। तो मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आते हैं वो देखते हैं। तो 8 मार्च से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं 15 मार्च। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हमारा कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को हमारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 22 मार्च को हमारा विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है 22 मार्च, तो बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाने, कम से कम 100 पेपरों से ज़्यादा देखने को मिल चुका है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। मार्च आप लोग का क्लियर हो गया। मार्च के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल। क्या आता है, अप्रैल। तो अप्रैल में हमारा 5 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है समता दिवस। कौन सा दिवस, समता दिवस। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसमें क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस की वर्षगांठ पर हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या हुआ था, WHO, अगर आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो गठन हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसी वजह से 7 अप्रैल को हम लोग
विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे WHO का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा में है। कहाँ पर है आपका? जिनेवा में। ओके, क्लियर आपका? 7 अप्रैल क्लियर। 7 अप्रैल के बाद हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट 14 अप्रैल। क्या? 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल आपका होता है अंबेडकर जयंती। क्या? अंबेडकर जयंती। भीमराव अंबेडकर जी थे जिसने संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, भीमराव अंबेडकर जी। तो उन्हीं को याद करने के लिए अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। कब मनाते? 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं। 14 अप्रैल के बाद हमारा 18 अप्रैल आता है। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, कौन सा दिवस? विश्व विरासत दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं। 18 अप्रैल के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 22 अप्रैल। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है वो हमारा 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पर? क्या करते हैं? पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 22 अप्रैल के। ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए क्लियर। अप्रैल के सारे क्लियर होते। तो अप्रैल के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अप्रैल के बाद हमारा स्टार्ट होता है मई। तो मई में हमारा 1 मई से स्टार्ट होता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, श्रमिक डे भी बोल सकते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर लेबर डे। कौन सा? लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, लेबर डे या श्रमिक डे कब मनाया जाता है? वो हमारा 1 मई को ही मनाया जाता है। 1 मई के बाद हमारा स्टार्ट होता है 8 मई। क्या होता है? 8 मई। तो 8 मई बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। कौन सा? रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमारा कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हमारा 8 मई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय समिति है इसकी स्थापना हुई थी। कब क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है इसकी स्थापना हुई थी। और पेपर में दूसरा क्वेश्चन इसी से बन जाता है कि रेड क्रॉस जो समिति की स्थापना हुई थी वो की किसने थी? तो जो की थी हमारी स्थापना वो हेनरी ड्यूडरेंट ने इस समिति की क्या की थी? स्थापना की थी। तो इन्हीं की जयंती को हम लोग रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 8 मई के बाद हमारा 11 मई होता है। तो 11 मई को हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इस दिन क्या हुआ था कि इस दिन को 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों और अंतरिक्ष में भारत की तकनीकी प्रगति की वर्षगांठ का प्रतीक माना जाता है। 11 मई को जो हमारी पोखरण परमाणु परीक्षण है इनकी वर्षगांठ का प्रतीक माना जाता है 11 मई को। इसी वजह से 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 11 मई क्लियर हो गया। 11 मई को हमारा 22 मई, 11 मई के बाद आता है 22 मई। तो 22 मई को हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। 22 मई के बाद हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा 31 मई है। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसमें क्या किया जाता है? लोगों को जागरूक किया जाता है कि तंबाकू खाने के क्या क्या नुकसान हैं, इसको क्या करना चाहिए, इसको मना करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तो इसी के प्रकार की जागरूकता फैलाने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हमारा 31 मई को मनाया जाता है। तो मई के जितने भी सारे होते हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट बुक क्लियर हो चुके हैं, आपको याद भी होते जा रहे हो कब मनाया जाता होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बचता है जून। कौन बचता है? जून। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जून आता है। तो जून में हमारा देखिए आप लोग क्या आ रहा है? 5 जून। 5 जून को सब लोग जानते हो कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसमें सब लोग को कहा जाता है कि हमें आसपास अपने पेड़ पौधे लगाना चाहिए, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए अपने पर्यावरण के प्रति विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और वो कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 5 जून आप लोग का क्लियर। 5 जून के बाद हमारा क्या आता है? 14 जून। क्या आता है 5 जून के बाद? 14 जून। 14 जून को हमारा विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 14 जून के बाद हमारा 21 जून। 21 जून हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा योग दिवस? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा मनाया जाता है। और वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हमारा 21 जून को मनाया जाता है। जो हमारा लास्ट जून का बचता है वो होता है हमारा 29 जून को। कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट डेज है? वो हमारा 29 जून है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम लोग
सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्या हुआ था, जो हमारे पीसी महालनोबिस थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्होंने सांख्यिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सांख्यिकी के जन्मदाता कहे जाते हैं, इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था सांख्यिकी में। तो इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और वो कब मनाते हैं, 29 जून को मनाते हैं। तो ये आपका जून का भी क्लियर हो चुका होगा। 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो हमारे पीसी महालनोबिस थे उनको जन्मदिन को याद करने के लिए हम लोग मनाते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने जनवरी से लेकर कहाँ तक कंप्लीट किए, जून तक कंप्लीट किए। 6 महीने के हम लोग के जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो हमने एक वीडियो में कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जुलाई से लेके पूरे दिसंबर तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।